सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यदि आपका मन शांत न रहता हो, आप परेशान रहते हैं, कोई भी बात सोचते हैं, सोचते ही रह जाते हैं, अशांति मन में बना रहता है, इसके विषय में मैं छोटा छोटा टुटका बताऊंगा जिसे आप अपने घर में शांति बना करके अपने जिंदगी को निर्वाह कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति का मन जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। मानव के निर्माण में मन काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं कि मनुष्य का मन उसके मोक्ष और बंधन का कारक होता है। सफलता हासिल करने के लिए मन का मजबूत होना अति आवश्यक है। धार्मिक शास्त्रों में मन को मजबूत करने के कुछ खास उपाय बताए गए हैं, जिसको मैं बता रहा हूँ। आप भी करें, आपका मन शांत हो जाएगा। आप परेशान हैं तो आप अच्छा अपना जिंदगी बिताने लगेंगे। क्या करें? सूर्य को जल अर्पित करें। नित्य सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपका मन शांत रहेगा और आपका कार्य में मन लगने लगेगा। भगवान भास्कर को प्रतिदिन स्नान ध्यान करके और जल 1 लोटा भगवान सूर्य को अर्पित करें। इससे आपका मन एकदम शांत रहेगा। और क्या करें? गायत्री मंत्र का जाप करें। नित्य नियम से गायत्री मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो आप बैठ करके स्नान ध्यान करके गायत्री मंत्र का अवश्य जाप करें। और कैसे करें? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रतिदिन 1 माला तुलसी के माला पर बैठ करके और प्रतिदिन गायत्री माता का जाप करने से आपका मन एकदम शांत रहेगा। आप जो काम सोचेंगे अवश्य होगा। तो इसको करना अति आवश्यक है। तो और क्या करें? सदा सात्विक आहार लें। कहा गया है कि जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। भोजन का भी बहुत बड़ा प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है, क्योंकि अन्न में सबसे बड़ा दोष बताया गया है शास्त्रों के द्वारा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का मेवा त्याग दिया और जाकर के विदुर जी के यहाँ साग का प्रसाद पाया। और दुर्योधन घर शरण न लीन्हा, साग विदुर घर भोजन कीन्हा। तो भोजन का बहुत बड़ा दोष माना गया है। उसी प्रकार जब बाण सज्जा पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे तो उस समय पांडव वहां मौजूद थे, भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे, द्रौपदी जी थी। लेकिन भीष्म पितामह उपदेश दे रहे हैं कि अपने आंखों के सामने गलत काम करते हुए नहीं देखना चाहिए, अपने आंखों के सामने पाप करते नहीं देखना चाहिए। इस पर द्रौपदी हंस पड़ी। जब हंस पड़ी तो भीष्म पितामह ने पूछा कि आखिर बेटी क्यों हंसी? तो उसने टालने का प्रयास किया द्रौपदी ने, लेकिन बार बार पूछने के बाद में भीष्म पितामह ने कहा कि नहीं बेटी बताओ आखिर तुम हंसी क्यों? तो द्रौपदी ने बताई कि मैं हंसी इस बात से कि जिस समय मेरा चीरहरण हो रहा था उस समय उस भरी सभा में आप भी बैठे थे, लेकिन दुशासन के द्वारा मेरा चीरहरण हो रहा था, लेकिन आपने इसका थोड़ा सा भी विरोध नहीं किया। तो भीष्म पितामह ने द्रौपदी को कहे कि सुनो, मैंने क्यों नहीं विरोध किया? इसलिए विरोध नहीं किया क्योंकि मैं दुशासन का, दुर्योधन का दूषित अन्न खा रहा था, इसलिए अन्न के प्रभाव से मैंने आपका विरोध नहीं किया। तो इसीलिए शास्त्र भी बताता है कि भोजन का भी बहुत बड़ा प्रभाव है, इससे भी आपका मन विचलित हो सकता है और रहता है। तो सदा सात्विक भोजन करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मन की शांति के लिए सात्विक आहार लेना बहुत जरूरी है। सात्विक आहार लेने से हमारे मन में बुरे ख्याल नहीं आते और ध्यान नहीं भटकता है। इसलिए कभी भी करें तो सात्विक भोजन जरूर करें। और क्या करें? मन शांति रखने के लिए एकादशी का व्रत करें। मन की शांति के लिए एकादशी का व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत करने से अनेकों फायदे हैं। एकादशी का व्रत हर महीने में 2 बार पड़ता है। आप अगर इस दिन व्रत करना अपने लिए संभव नहीं समझते हैं
तो एक उपाय करें, एकादशी के दिन चावल का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए और एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि नारायण का व्रत है। तो इसको करने से भी आपका मन शांत रहेगा। और क्या करें, भगवान का ध्यान करें, नित्य भगवान का ध्यान करना चाहिए स्नान ध्यान करके। ऐसा करने से मन शांत रहता है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। तो किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीज बताए हैं, जिसको मैं बता रहा हूँ। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। तो अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि कांव कांव की आवाज न करे, या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग न मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव कांव करने लगता है। कांव कांव से कहने का मतलब है कि चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपेटे लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा हमारी मन को बनाई हुई जो बातों को परेशान करने लगती है, मन को परेशान कर लगती है। तो इसी पर भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय बताए हैं। पहला ध्यान लगाना या मेडिटेट करना, दूसरा वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद करके सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरा ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अति आवश्यक है। वैराग भाव दूसरा उपाय है। वैराग का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता न करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या न मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी न करें। इसलिए रामचरितमानस में लिखे हैं कि 6 चीज आपके हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में है। कहते हैं वशिष्ठ जी भरत जी से कि सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलखी कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। तो ये भगवान के हाथ में है ये 6 चीज, तो उस पर अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो भी काम यदि आपके जीवन में आता है, यदि नहीं होता है तो उसको सीधा भगवान पर समर्पण कर देना चाहिए। जो करेंगे वो भगवान ही करेंगे। तो आपका मन शांति नहीं रहता है तो जो मैं उपाय बताया हूँ उसको आप करें, अवश्य आपको शांति मिलेगा। सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें।